राधिका, ओ राधिका, कहाँ रह गई? ये तो सुनती ही नहीं है। इसके शरीर में तो आलस भरा हुआ है। अब फुर्ती से तो काम ही नहीं करती है। कितना भी आवाज दो, एक बार में तो कभी आती ही नहीं है। शकुंतला देवी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। तभी भागी भागी राधिका आती है। वो हाफ रही थी। उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी हालत देखकर शकुंतला देवी फिर चिल्लाई, आ गई महारानी, ऐसे क्यों हाँफ रही है? ऐसा लग रहा है मैंने किसी बीमार को जबरदस्ती बिस्तर पर से उठा दिया है। ये मेरे सामने हाँफने का नाटक बंद कर। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। जा ऊपर छत पर जा और सूखे कपड़े उठाकर ले आओ। मेरी साड़ी का रंग धूप में बदरंग हो जाएगा। तेरे बाप के यहाँ से तो आई नहीं है, मेरे पति की कमाई की है। राधिका ने सुना और ऊपर तीसरी मंजिल पर जाकर छत से कपड़े उठाकर ले आई। साड़ी की तह करके सासू माँ को दे दी। शकुंतला देवी राधिका को कुछ समय भी चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन भर कोई ना कोई काम में लगाए रखती थी। रसोई के काम से निपटो तो कपड़ों की अलमारी बिखेर देती थी। बर्तन मांज कर रखो तो दालें गेहूं साफ करने को बोल देती। कपड़े सुखा कर आओ तो थोड़ी देर में उन्हें लेने भागो। कपड़े छत पर पड़े रहे और उनकी तह न लगे जब तक राधिका को बैठने नहीं देती थी। राधिका एक शांत सरल स्वभाव की औरत थी। राधिका बहुत गरीब परिवार से यहाँ ब्याह कर आई थी। क्योंकि विशाल को राधिका की सुंदरता भा गई थी, इसीलिए उसने लाखों के दहेज को छोड़कर राधिका को जीवन साथी चुना। लेकिन जब शादी हुई तो गरीब की बेटी बड़े घर में आकर नौकरानी बनकर रह गई। शकुंतला देवी दिन भर राधिका को भगाती रहती थी। 3 मंजिला मकान था, नीचे रसोई और मेहमानों का कमरा था। वहीं राधिका का बड़ा सा सुविधाओं से सुसज्जित कमरा भी था। ऊपर मंजिल में सास ससुर का कमरा और बाकी के खाली कमरे थे। तीसरी मंजिल पर छत थी। राधिका रोज 3 मंजिल की सफाई करती थी। शकुंतला रोज उससे छत की भी झाड़ू लगवाती थी। इसलिए राधिका थक कर चूर हो जाती थी। फिर इतने लोगों का चाय नाश्ता, खाना, बर्तन भी करना होता था। शकुंतला देवी खाना खाने नीचे नहीं आती थी। उन लोगों ने गरीब की बेटी पर एहसान जो किया था, तो राधिका की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी सास का ध्यान रखे। इकलौती बहू से पूरी सेवाएं लेती थी। राधिका ही दिन भर ऊपर नीचे करती रहती और खाना चाय नाश्ता देती थी। दोनों बच्चों को संभालती। घर में सास ससुर, पति विशाल और राधिका थी। नौकरों की जरूरत ही क्या है? बहू सारा घर संभाल लेती है। बहुओं को थकान कहाँ आती है? वो तो काम करने और घर संभालने के लिए ही पैदा हुई है। और जितनी अच्छी तरीके से नौकर थोड़े संभालेंगे। फिर बहू है ना, उसे क्यों लाई हूँ? अरे मैं तो 10 जानों का काम संभालती थी। घर में ननद तेवर भी थे। यहाँ हम गिनती के लोग हैं और इसे जब देखो थकान आ जाती है। विशाल ने जब कहा कि एक नौकर रख लेते हैं, अब राधिका थक जाती है। 40 पार के बाद इतना काम भी नहीं होता है। ऊपर नीचे के कितने चक्कर हो जाते हैं। शकुंतला देवी ने नौकर रखने से साफ मना कर दिया। विशाल सवेरे सवेरे दुकान पर चला जाता और देर रात तक पिता के साथ ही वापस आ पाता था। राधिका रोज रोज अपने पति से भी कुछ नहीं कहती ताकि घर की शांति बनी रहे। ऐसा नहीं था कि घर में पैसों की कमी थी, पर बिना दहेज के आई बहू को शकुंतला देवी सबक देना चाहती थी। सच भी है, ससुराल में दहेज की कद्र होती है, बहू की नहीं। जो जितना दहेज लाती है उतना ही सम्मान पाती है। इन दिनों राधिका थकने लगी थी। दिन भर काम और आराम के अभाव में उसका शरीर जवाब देने लगा था। अब उसे आराम की जरूरत थी। विशाल के साथ वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि इस उम्र में इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं है। शरीर को आराम भी मिलना चाहिए। आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। ऐसा ही चलता रहा तो आपको बीमारियां घेर लेंगी। फिर अब आप बिस्तर भी पकड़ लेंगी। इंसान का मन हो या तन, दोनों को ही आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर राधिका सहम गई। उसने हिम्मत करके निर्णय लिया
आखिर उसके अपने जीवन का प्रश्न था। विशाल, मैंने इतने सालों तक घर परिवार के लिए क्या नहीं किया। सबके लिए एक पैरों पर खड़ी रही, पर अब और नहीं होगा मुझसे। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतने दिन जितना हो सका मैंने उससे ज़्यादा किया इस घर परिवार के लिए, लेकिन मैं अब अपने सेहत से खिलवाड़ नहीं करूंगी। राधिका ने दृढ़तापूर्वक कहा। ठीक है राधिका, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, विशाल ने भरोसा दिलाया। घर पहुँचते ही सास बोल पड़ी। आ गई डॉक्टर को दिखाकर? बिना वजह घूमने का बहाना चाहिए था। अब घर के पड़े काम कौन करेगा? तेरे मायके से तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। शकुंतला देवी ने फिर से ताना दिया। राधिका इस बार चुप नहीं रहने वाली थी। उसने तुरंत अपनी सास को जवाब दिया। माँ जी, मेरे मायके से आपका घर संभालने के लिए मैं आई हूँ, तो अब और कौन आएगा? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, शरीर को आराम चाहिए। 6 सदस्यों का काम मैं अकेली संभालती हूँ। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ बरसों से कर रही हूँ। अब मैं भी थकने लगी हूँ। मुझे भी नौकर की ज़रूरत है ताकि कुछ देर आराम कर सकूँ। हर काम में अब भाग दौड़ नहीं कर सकती हूँ मैं। आप एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती हैं। आपके अनुसार तो बहुओं को तो थकान ही नहीं आती है। आखिर क्यों? हर बहू क्या मशीन होती है? बहू क्या निर्जीव होती है? बहुएं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बनी हैं। एक बहू का आराम करना सास की नज़र में क्यों खटकता है? आप भी कभी बहू रही थी, आपको भी पता है कितनी थकान आ जाती है। बहू के घर का काम निपटा कर 2 घड़ी सुस्ता ले या आराम कर ले तो ये सास को सहन क्यों नहीं होता है? बहू लगातार बस काम करती रहे तो सबको अच्छी लगती है, और ज़रा सा खुद के लिए सोच ले तो बुरी बन जाती है। शकुंतला देवी का पारा चढ़ गया। राधिका की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। माँ जी, या तो आप नौकर रख लीजिए या आप हमें अलग कर दीजिए, राधिका ने कह दिया। विशाल, देख तेरी पत्नी ने आज मेरे सामने कितनी बड़ी जुबान खोली है। तूने इसे सर पर चढ़ा रखा है, शकुंतला ने कहा। माँ, राधिका की बात कड़वी है लेकिन सच भी है। ये थक कर बिस्तर पकड़ लेंगी तो फिर इस घर को कौन संभालेगा? अब ये अकेली कितना करेंगी? माँ जी, इतने दिनों तक बात घर परिवार की थी, सास ससुर के मान सम्मान की थी, बच्चों की परवरिश की थी। मैंने सब किया, सालों से बिना उफ किए मैं सब कर रही हूँ। अब बात मेरे स्वास्थ्य और जीवन की है। मैं अब भी इस परिवार के लिए सब करूँगी, पर थोड़े से बदलाव के साथ। मैं भी अपने आप को आराम देना चाहती हूँ। अब आपको सोचना है कि हमारे साथ जाने के बाद आपका घर कौन नौकरों के भरोसे चले, या मैं यहाँ पर रहकर थोड़े से बदलाव के साथ आपकी सेवा करूँ। शकुंतला देवी राधिका की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें मन ही मन डर सताने लगा। अगर बेटे का परिवार यहाँ से चला गया तो वो दोनों अकेले रह जाएंगे। उन्हें अपने भविष्य की बहुत चिंता होने लगी, और ना चाहते हुए भी शकुंतला देवी नौकर रखने की इजाज़त दे देती है। विशाल ने पूरा साथ दिया। आखिर वो अपनी पसंद को ब्याह कर जो लाया था। अब घर में काफ़ी कुछ बदल चुका था। नीचे बरामदे में ही कपड़े सुखाने की व्यवस्था कर दी गई थी। उसके ऊपर टीन का कवर लगवा दिया ताकि कपड़े उठाने की 3री मंजिल तक भाग दौड़ ना करनी पड़े। 3 मंजिल घर की सफाई नौकर कर देते थे। शकुंतला देवी को जब भी चाय नाश्ता खाना होता था वो खुद नीचे आकर खा लेती थी। कपड़ों की अलमारी सप्ताह में 1 बार जमाई जाती थी। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए नौकर रख लिया गया था। गेहूं दालें महीनों में 1 बार बाई को बुलाकर उससे साफ करवा लिया जाता था। राधिका 1 बजे तक रसोई का काम निपटा कर और 1 से 4 बजे तक फिर कोई काम हाथ में नहीं लेती थी। पूरा 3 घंटे आराम करती। अपने स्वास्थ्य का
ख्याल रखती और अपने शौक पूरे करती, संगीत सुनती और तरोताज़ा हो लेती, 1 घंटे की झपकी ले लेती, अपनी सास का भी पूरा ख्याल रखती, उन्हें समय पर नाश्ता खाना बनाकर देती थी। धीरे धीरे राधिका का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और वो खुश रहने लगी। पाठकों, ये तो सच है कि बहुओं को काम करने की मशीन समझा जाता है। बहुएं ना हुई कोई मजदूर हो गई जो उफ ना करे। एक उम्र तक तो सहन हो जाता है, पर इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शारीरिक थकावट के साथ मानसिक तनाव भी होता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। इसीलिए अपने लिए बोलना चाहिए। कुछ बहुएं शुरू में राधिका की तरफ दबती है, पर बाद में सजग हो जाती है। कुछ जीवन भर बोल ही नहीं पाती है, बस करती रहती हैं। कुछ आते ही बोल देती है। बोलना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर के काम तो सदा चलते रहेंगे, अपनों को चलाने के लिए आराम भी करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालना चाहिए जिसमें हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा आराम मिले। समाज की ये सोच भी बदलनी चाहिए कि बहुओं को तो थकान नहीं आती है और उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।